नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो चुका है उसके ज़्यादातर प्रश्न मिल चुके हैं। तो देखते हैं आज की शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहे। और आज की फर्स्ट शिफ्ट में कल की शिफ्टों की तरह ही प्रश्न पूछे गए और आज का लेवल भी कल के लेवल की तरह ही रहा है। और ज़्यादातर प्रश्न साइंस व जीएस के प्रीवियस ईयर से पूछे गए। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का जरूर रिवीजन करते रहें। आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में सहायता मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था जीएस का कि वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आयोजन कनाडा देश में हुआ था। और करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। अगला था वर्ष 25 में पद्म श्री सम्मान किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यह भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न सूचकांक से था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आंसर हो जाएगा 2024 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर था। और अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से ही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल वर्ग की रनर अप कौन रही है। तो आंसर हो जाएगा एरिना सबालेंका। और राष्ट्रीय ओपन से हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल यूएस ओपन से प्रश्न पूछा गया था कि पुरुष एकल विजेता कौन थे, और आज ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की रनर अप पूछा गया है। तो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के सारे विजेताओं की लिस्टों को आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लें। इनसे आगे की शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है जब हम किसी पत्थर पर जोर से पैर मारते हैं और पत्थर हमारे पैर पर समान व विपरीत बल लगाता है, तो यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है। तो न्यूटन के नियम से प्रश्न था। तो यह घटना जो होती है क्रिया के विपरीत न्यूटन का तृतीय नियम कहलाती है। अगला प्रश्न साइंस का है, क्योंकि साइंस के 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब परावैंगनिक किरणें शीशे पर पड़ती हैं तो उनका प्रकाश अधिक तेज या चमकीला क्यों महसूस होता है। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि शीशा यूवी किरणों को साधारण प्रकाश की तुलना में अधिक परिवर्तित करता है, इस कारण चमकीला महसूस होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत में 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ तथा सेना ने किस आकाश मिसाइल प्रणाली का लद्दाख में सफल परीक्षण किया था। तो आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ तथा सेना ने परीक्षण किया है। अगला प्रश्न था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। और ज़्यादातर प्रश्न जो आज मिले करंट अफेयर्स के ही बच्चों द्वारा बताए गए जो पूछे गए थे। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस कार्य परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। तो आंसर हो जाएगा मध्यम दूरी सतह से हवा मिसाइल का परीक्षण। अगला प्रश्न है हाल ही में बाल संरक्षण आयोग द्वारा खतरनाक एवं अवैध कारखानों से कई बच्चों को बचाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कितने प्रतिशत बच्चों की स्थिति अति गंभीर पाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा 75% से अधिक बच्चों की जो स्थिति थी अति गंभीर पाई गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु प्राकृतिक रूप में पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं जो है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं। अगला था, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग देख रहे होंगे साइंस और करंट अफेयर्स के ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपरों का 2022 में जो हुआ था उनका मैंने एक सारे प्रश्नों का वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो का रिवीजन जरूर करें। उससे न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरी बेस्ड जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला था, डाइबे राइनर के त्रिक का गठन कौन से तत्व करते हैं? 4 ऑप्शन में सभी में 3-3 तत्व दिए हुए थे, तो एक ऑप्शन सही था क्लोरीन जिसे Cl, ब्रोमीन Br और आयोडीन I ये त्रिक का गठन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा यह क्रिया विसरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अमोनिया की आवश्यकता होती है बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए। और अगला प्रश्न साइंस का न्यूमेरिकल बेस था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg व वेग 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, तो उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी थी। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान और v वेग होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान 10 kg और वेग 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ से गतिज ऊर्जा का मान 20 निकल आएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने आज की अगली शिफ्टों के एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।